समाप्तं चौथा अंग। ततः प्रविशति विदूषकः। ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करता है विदूषकः विदूषक। सहर्षम खुशी के साथ। भो अरे दिष्ट्या भाग्य से सौभाग्य से। तत्र भवतः वत्सराज के अभिप्रेत अभीष्ट विवाह मंगल रमणीय कालः दृष्टः। विवाह का शुभ अवसर देख लिया गया है। भो को नाम एतत् जानाति, ऐसा कौन जानता है। तादृशे अनर्थ सलिलावर्ते, उस प्रकार के अनर्थ सलिल आवर्त सलिल आवर्त यानी जल के भंवर से। वयम हम प्रक्षिप्ताः जो फेंक दिए गए थे। पुनः उन्मक्ष्यामः हम वापस से निकल आ जाएंगे। इति ऐसा कौन जानता था। इदानीं प्रसादेषु उच्यते, अब हमारा सही समय आ गया है और हम प्रसादेषु उच्यते प्रसादों में रहते हैं। अंतःपुर दीर्घिकासु स्नायते, अंतःपुर की दीर्घिका यानी बावड़ियों में स्नान किया जाता है हमारे द्वारा। प्रकृति मधुर कुमाराणी मोदक खाद्यानि खाद्यन्ते, प्रकृति से मधुर और सुकुमार मोदक खाए जाते हैं। इति इस प्रकार से अनप्सरस संवास यानी अप्सराओं के साथ सहवास की ही व्यवस्था नहीं, इसके अलावा सारी व्यवस्थाएं अप्सराओं के निवास स्थान स्वर्ग के जैसी हैं। तो अब ऐसा लगता है मुझे जैसे उत्तर कुरुवासः, उत्तर दिशा में जो देवभूमि बताई जाती है उस देवभूमि में मैं वास कर रहा हूँ। इति मया अनुभूयते, ऐसा मुझे अनुभव होता है। एकः खलु महान दोषः मम आहारः सुष्ठु न परिणमति, मेरा आहार ठीक से नहीं पचता है और सुप्रच्छदनायाम शय्यायाम, अच्छे आस्तीर्ण से अच्छे गद्दे से युक्त मेरी शैया है, लेकिन उस शैया पर भी निद्राम न लभे, मैं नींद को नहीं ले पाता हूँ। यथा वात शोणितम अभितः इव वर्तते इति पश्यामि, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शरीर में वातरक्त नामक रोग व्याप्त हो गया है। सुखम न आमय परिभूत अकल्यवर्तम च, वह सुख नहीं होता है जो आमय परिभूतम, आमय से रोग से आक्रांत हो, और अकल्यवर्तम च और कलेव से रहित हो। ततः प्रविशति चेटी, इसके बाद चेटी दासी का प्रवेश होता है। चेटी बोलती है कुत्र न खलु गतः आर्य वसंतक, अरे आर्य वसंतक आप कहाँ चले गए। परिक्रम्य अवलोक्य, घूम करके और देख करके। अहो एष आर्य वसंतक, अरे आर्य वसंतक यहाँ है। उपगम्य पास जाकर, आर्य वसंतक कहाँ काल त्वाम अन्विष्यामि, मैं कितने काल से आपको अन्वेषण कर रही हूँ, आपको ढूंढ रही हूँ। विदूषक कहता है दृष्टवा देख करके। भद्रे हे महोदया किन निमित्तम माम अन्विष्यसि, आप किस कारण से मुझे ढूंढ रहे हो। तो चेटी कहती है अस्माकं भट्टिनी भड़ती, हमारी महारानी कहती है अपि स्नातो जामाता इति, कि जामाता स्नान कर चुके हैं क्या। विदूषक कहते हैं किम निमित्तम भवती पृच्छति, कि आपकी महारानी या आप किम निमित्तम किस कारण से ऐसा पूछ रहे हैं कि महाराज स्नान कर चुके हैं। चेटी कहते हैं किम अन्यत, और तो क्या कारण हो सकता है। सुमनो वर्णकमनाया वर्णक मानयामी इति, कि फूलों की माला और चंदन आदि लेप ले आऊं, इसलिए ये पूछा जा रहा है। विदूषक स्नातस्तत्र भवान, महाराज के द्वारा स्नान कर लिया गया है। सर्वम आनयतु भवती, सब कुछ लेके आ जाओ आप। भोजनम वर्जयित्वा, बस केवल भोजन को छोड़ देना। चेटी कहते किम निमित्तम वारयसि भोजनम, अरे भोजन को क्यों मना कर रहे हो। विदूषक कहता है अधन्यस्य मम कोकिलानाम अक्षि परिवर्त एवं कुक्षि परिवर्तः संवृतः। अधन्यस्य मम, मैं अधन्य हूँ, मैं अभागी हूँ, कि जैसे कोकिला नाम कोकिलों की अक्षि परिवर्तः भवति, आँखों की परिवर्तन होता रहता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भी कुक्षि पेट में परिवर्तन हो रहा है, यानी पेट में आलोड़ बिलोड़ हो रहे हैं, मरोड़ हो रही है, उलटफेर हो रहा है, इसलिए वह चेटी से भोजन के लिए मना करता है। चेटी ईदृशः एव भव, आप तो ऐसे ही रहिए। विदूषक गच्छतु भवती, आप जाएं
यावत अहमपि तत्र भवतः सकाशं गच्छामि, तब तक मैं भी महाराज के समीप जाता हूँ। निष्क्रांतौ, दोनों के दोनों निकल जाते हैं और यहाँ प्रवेशक समाप्त होता है। ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती, पद्मावती सपरिवार परिवार के सहित प्रवेश करती है। आवंतिका वेश धारिणी वासवदत्ता च, और वासवदत्ता जिसने आवंतिका का वेश धारण किया हुआ है वह प्रवेश करती है। चेटी किम निमित्तम भर्तृदारिका वन प्रमदवनम आगता, दासी कहती है अरे आगता किम निमित्तम, राजकुमारी इस प्रमदवन में किस कारण से आई हैं। पद्मावती कहती है हला हे सखी, ते तावत शेफालिका गुल्मका पश्यामि कुसुमिता व नाम, शेफालिका के पुष्प पुष्पित हुए हैं या नहीं हुए हैं ये मैं देखने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। चेटी कहती है भर्तृदारी के, ते कुसुमिता नाम वे सब खिल गए हैं, और प्रवालांतिरतई मौक्तिक लंबकई आचिता, मूंगों से भरी मोतियों की माला के समान वे फूलों से कुसुमित हो गए हैं, फूलों से भर गए हैं। पद्मावती हला यदि ऐसा है तो किमिदानीं विलंबसि, तो फिर अब देर क्यों करती हो। चेटी तेन ही अस्मिन् शिलापट्टके मुहूर्तकम उपविशतु भवती, तो फिर ऐसा है भवती आप मुहूर्तकम कुछ क्षण के लिए अस्मिन् शिलापट्टके उपविशतु, इस शिलापट्टक पर, इस पत्थर की शिला पर उपविशतु कुछ क्षण के लिए। यावत अहमपि कुसुमावचयम करोमि, तब तक अहमपि मैं भी कुसुमावचयम कुसुमों का अवचयन, कुसुमों को चुन लेती हूँ, उनका अवचयन कर लेती हूँ। पद्मावती आर्ये किमत्र उपविशावः, क्या हम यहाँ बैठें। वासवदत्ता एवं भवतु, इसी प्रकार से होवे जैसी आपकी आज्ञा है। उभे उपविश्यतः, दोनों के दोनों बैठ जाती हैं। चेटी तथा कृत्वा, वैसा ही करते हुए, पश्यतु भर्तृदारी के, हे राजकुमारी देखिए देखिए, अर्ध मनः शिलापट्टकई इव शेफालिका कुसुमयी पूरितम में अंजलि। राजकुमारी मनः शिला के टुकड़ों की भांति, मनः शिलापट्टकई इव मनः शिला के टुकड़ों की भांति शेफालिका की कुसुमयी फूलों के द्वारा पूरितम में अंजलिम, मेरी अंजलि भर गई है। इस पूरित अंजलि को देखिए। पद्मावती दृष्टवा, देखकर, अहो विचित्रता कुसुमानाम, देखो क्या सुंदर कुसुम हैं, कैसे रंग बिरंगे हैं ये फूल। आर्या देखिए देखिए। वासवदत्ता अहो दर्शनीयता कुसुमानाम, अहो ये फूल तो बहुत ही दर्शनीय है। चेटी बोलती है भर्तृदारी के, किम भूयो अवचेष्यामि, हे राजकुमारी क्या मैं और चुनूं, क्या और फूल की आवश्यकता है। पद्मावती कहती है सखी माँ भूयो अवचित्य, कि अब और आवश्यकता नहीं है, निषेध करो निषेध करो। वासवदत्ता हला किम निमित्तम वारयसि, वासवदत्ता कहती सखी क्यों रोकती हो उसको। पद्मावती आर्यपुत्र इह आगत्य इमाम कुसुम समृद्धिम दृष्ट्वा सम्मानिता भवेयम, कि आर्यपुत्र यहाँ आएंगे और आकर के जब ये कुसुम समृद्धि देखेंगे तो उनसे मैं सम्मानित होंगी, वो मुझे सम्मानित करेंगे इस पुष्प वृद्धि को देख करके। वासवदत्ता कहती है हला प्रियस्ते भर्ता, क्या तुम्हें अपने पति प्रिय हैं। पद्मावती आर्ये न जानामि, मैं जानती नहीं हूँ कि वो प्रिय हैं कि नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आर्यपुत्रेण विरहितो, जैसे ही आर्यपुत्र विरहित हो जाते हैं, आर्यपुत्र मेरे से जरा भी दूर हो जाते हैं, तो उत्कंठिता भवामी, मैं उत्कंठित होने लगती हूँ। वासवदत्ता मन ही मन, आत्मगतम मन ही मन, दुष्करम खलु अहम करोमि, मैं निश्चय ही दुष्कर कार्य कर रही हूँ। यम अपि नाम एव मंत्रयते, यह भी तो ऐसा ही कह रही है। चेटी अभिजातम खलु भर्तृदारिकया मंत्रितम प्रियो मे भर्ता थी, राजकुमारी ने अभिजातम कुलीनता के अनुरूप ही कहा है कि पति मुझे, कि मेरे भर्ता मुझे बहुत प्रिय हैं। ये अपने सादगी से, अपने कुलीनता से, अपने सज्जनता से कह ही दिया है। पद्मावती एक खलु में संदेह, मुझे बस एक ही संदेह है। किम क्या संदेह है।
पद्मावती बोलती हैं यथा मम आर्यपुत्र, जैसा मुझे आर्यपुत्र प्रिय हैं तथैव उसी प्रकार से आर्यायाः अपि वासवदत्तायाः, क्या वासवदत्ता को भी प्रिय हैं। वासवदत्ता कहती है अतोप्यधिकम, अरे भाई आपके प्रेम से भी और अधिक मुझे प्रिय हैं। कथम त्वं जानासि, तुम कैसे जानती हो। वासवदत्ता आत्मकथम मनी मन, बड़ी दुख की बात है। आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांतः समुदाचारः, अरे मैंने तो आर्यपुत्र का पक्षपात लेने से समुदाचार का उल्लंघन कर दिया है, अतिक्रांत कर दिया है। एवं तावत भणिष्यामि, तो फिर मैं अब ऐसे भूलूंगी। और अब सबके सामने बोलते हैं यद्यल्पः स्नेह, यदि आर्यपुत्र के प्रति अल्पः स्नेह, यदि अल्प स्नेह होता तो सा वह स्वजनम न परित्यजति, वह अपने आत्मीय जनों को नहीं छोड़ती। पद्मावती भवतव्यम, हाँ हो सकता है आप कह रहे हैं जो सही हो। चीटी बोलती है भर्तृदारी के साधु भर्तारम भण अहम अपि वीणाम शिक्षिष्ये, भर्तारम भर्ता को, अपने स्वामी को, साधु भण अच्छे से बोलना, अहम अपि वीणाम शिक्षिष्ये इति, मैं भी वीणा सीखना चाहती हूँ। पद्मावती बोलती है उक्तो मम आर्यपुत्र, मैंने आर्यपुत्र को कह दिया है। वासवदत्ता ततः किम भणितम, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा। पद्मावती अभणित्वा किंचित दीर्घम निश्वस्य तूष्णीकः संवृतः, अभणित्वा बिना कुछ कहे ही, किंचित दीर्घम निश्वस्य कुछ लंबी सांस लेकर के, तूष्णीकः संवृतः चुप हो गए। वासवदत्ता ततस्त्वं किम तर्कयसि, तो फिर आपने क्या तर्क दिया, आपने क्या कहा। पद्मावती तर्क्याम्यार्यायाः वासवदत्तायाः गुणान् स्मृत्वा दक्षिणताया अममराग्रतः न रोदिति इति तर्कयामि, मैं ऐसा सोचती हूँ वासवदत्ता के गुणों को स्मरण करके, उनके गुणों को स्मरण करके शिष्टाचार के कारण वे मेरे सामने रोते नहीं हैं, ऐसा सोचती हूँ। वासवदत्ता आत्मकथम, मन ही मन में, यदि यह सत्य है धन्या खलु अहम अस्मि, तो फिर मैं धन्य। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च, इसके बाद राजा और विदूषक का मंच पर प्रवेश होता है। प्रचित पति बंधु जीव कुसुम विरला पात रमणीयम प्रमदवनम, इतस्तावत भवान, कि संचित और गिरे हुए, प्रचित और पतित, बंधुक पुष्प दोपहरिया फूलों से, प्रमद रमणीयम प्रमदवनम, प्रमदवन बड़ा रमणीय लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। इतस्तावत भवान, तो फिर आप इधर से आओ। राजा वयस्य वसंतक, हे दोस्त वसंतक, अयम अहम आगच्छामि, ये लो ये मैं आगच्छामि आ रहा। कामेन उज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते, दृष्ट्वा स्वैरम अवन्तिराजतनयां पंचेशवः पातिताः, तैरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं, पंचेषु मदनो यथा कथम अयम षष्ठः शरः पातितः। राजा कहते हैं कि तदा जब मैं उज्जैनी में गया था। उज्जैनी में क्यों गए थे, क्यों राजा उदयन घोषवती वीणा बजा करके हाथियों को पकड़ लेते। इस बात को देख करके राजा प्रद्योत ने इनको अपने मंत्रियों से छल पूर्वक पकड़वा ली और पकड़ करके अपने राज्य में अपनी पुत्री को वीणा सिखाने हेतु उदयन को नियुक्त कर दिया। दोनों ही परस्पर वहाँ पर मोहित हो जाते हैं। मंत्री योगेंद्रायण के प्रयत्न से राजा उदयन वासवदत्ता को वहाँ से लेकर के भगाने में समर्थ हो जाता है। तो तदा उज्जैनीम गते, जब मैं वहाँ उज्जैनी गया था, अवंतिराज तनयाम स्वैरम दृष्ट्वा, अवंतिराज तनया को, अवंतिराज प्रद्योत की तनया पुत्री यानी वासवदत्ता को स्वैरम दृष्ट्वा, स्वच्छंद पूर्वक देख करके, स्वतंत्रता पूर्वक देख करके, काम अपि अवस्थाम गते मयि, किसी ऐसी अवस्था को जो काम पीड़ित अवस्था है, किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था को, गते मयि मुझे प्राप्त हो जाने पर, कामेन कामदेव द्वारा पंच ईशवः पातिता, 5 अपने बाण मेरे ऊपर डाले थे, मेरे ऊपर 5 बाणों से प्रहार किया था। तई अद्यपि हृदयम एव सशल्यम एव, उनसे आज भी मेरा हृदय सशल्य है,
शल्य सहित है, आज भी मेरा उनसे घाव युक्त ही है। और भूयश्च वयम विद्धा, आज फिर पद्मावती से विवाह होने पर फिर से हम विद्धा बींध दिए गए हैं। तो मुझे ये बताओ मित्र कि यदा मदनः पंचेषु, जब मदन ये कामदेव पंचबाण युक्त ही है, तो 5 बाण तो इन्होंने मेरे पे पहले ही चला दिए थे, फिर अयम षष्ठः सरा कथम पातितः, ये छठा बाण कहाँ से आ गया। कामदेव के 5 बाण माने जाते हैं। अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। 5 बाण कौन कौन से हैं? अरविंद कहते हैं रक्त कमल, लाल कमल, अशोक का पेड़, और चूतम च आम्र मंजरी, नवमल्लिका और नवमल्लिका का, नीलोत्पलम और नीला कमल, नीलकमल। ये ही 5 बाण कामदेव के कहे जाते हैं। कामदेव के नाम भी बहुत हैं, 21 नाम हैं। मदनो मंथरो मारः प्रद्युम्नो मेनकेतनः कंदर्पो दर्पको नंग कामः पंचसरः स्मृतः सवरारि मनसिजः कुसुमैसूरनन्यजः पुष्पधन्वारतिर्पति मकरध्वज आत्मभू। विदूषक कहता है कुत्र नु खलु गता तत्र भवती पद्मावती। अरे भवती पद्मावती कहाँ चली गई राजकुमारी? लता मंडपम गता भवेत, ऐसा लगता है चलो लता मंडप में हो। उत अहो, या फिर असन कुसुम संचितम व्याघ्र चर्मा अवगुंठितम, असन कुसुम असन पुष्पों से आच्छादित पर्वत तिलक नामक प्रस्तर खंड पर, पर्वत तिलकम नाम शिलापट्टकम गता भवेत, वहाँ गई होंगी। अथवा अधिक कटु गंध वाले सप्तच्छद वनम प्रविष्टा, सप्तच्छद वृक्षों के वन में चली गई होंगी। या फिर आलिखित मृग पक्षी संकुलम, उस दारू पर्वकम गता भवेत, उस दारू पर्वत पर यानी काष्ठ पर्वत पर गई होंगी, जहाँ मृग पक्षी संकुलम आलिखितम, जहाँ पशु पक्षियों के चित्र आलिखित किए गए हैं, बनाए हुए हैं। ऊर्ध्वम अवलोक्य, कुछ ऊपर की तरफ आकाश की तरफ देख करके ही ओह। शरत काल निर्मले अंतरिक्षे, शरतकालीन स्वच्छ निर्मल आकाश में अंतरिक्ष में प्रसारित बले देवबाहु दर्शनीयाम, देवबाहु बलराम की भुजाओं के समान, सारस पंक्तिम यावत समाहितम गच्छन्तिम पश्यतु, सारस पक्षियों की समान गति से चलती हुई इस सारस पंक्ति को पश्यन्तु, आप देख, तावत, तब तक। तो राजा कहता है वयस्य हे मित्र, पश्यामि ये नाम, मैं इसे देख रहा। ऋज्वायताम च विरलाम च नतोन्नताम च सर्प सप्तर्षि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमामिव अंबरतलस्य विभज्यमानाम। ऋज्वायताम च, ये जो पक्षियों की सारस पंक्ति है वो कैसी है? ऋज्वायताम, ऋजु और आयत, ऋजु सीधी है और आयत फैली हुई है, कहीं कहीं से सीधी है, कहीं कहीं फैली हुई है। विरलाम, कहीं घनी है तो कहीं पतली है। नतोन्नताम, कहीं नत यानी नीचे झुकी हुई है और कहीं उन्नताम, ऊपर हो रही है। सप्तर्षि वंश कुटिलाम च निवर्तनेषु, और जब ये मोड़ लेती है तो मोड़ लेने पर सप्तर्षि तारामंडल के समान कुटिलाम, कुटिल आकार की हो जाती है। निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, जैसे कि अभी अभी जिस सर्प ने कैंचुली छोड़ी हो, उस सर्प के भुजग के उदर यानी जब जैसे ही कैंचुली उतरेगी तो सांप का पेट बिल्कुल साफ स्वच्छ दिखेगा। तो ठीक उस पेट की तरह, कैसा पेट? जो अभी अभी निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, अभी अभी जिसने अपनी कैंचुली को त्यागा है, उससे बिल्कुल स्वच्छ आकाश जो दिख रहा है, ऐसे अंबर तलस्य विभज्यमानाम सीमाम एव। और इस सारस पंक्ति से मुझे ऐसा लग रहा है कि उस अंबर तल को विभज्यमाना बांट दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है, एक भाग इधर और एक भाग उधर, दोनों भागों में विभक्त करने वाली सीमाम एव, सीमा रेखा के समान, एनाम सारस पंक्तिम पश्यामि,
इस सारस पंक्ति को मैं देख रहा हूँ। सप्तर्षि मंडल में 7 ऋषि बताए गए हैं। ये 7 ऋषि कौन कौन से हैं? मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठश्चैति सप्तैते, ज्ञेयश्चित्र शिखंडिनः। चेटी कहती है पश्यतु पश्यतु भर्तृद्वारिका एताम कोकनद माला पांडुर रमणीयम सारस पंक्तिम यावत समाहितम गच्छन्तीम अहो भर्त। देखिए महाराज जी, राजकुमारी जी देखिए, ये कोकनद माला पांडुर हल्का पीलापन लिए हुए सफ़ेद श्वेत कमल की माला के समान, कोकोनद माला के समान सुंदर लग रही है और समगति से एक साथ चलने से समाहितम गच्छन्तिम एक बराबर में चलने से इस सारस पंक्ति आप पश्यतु देखिए, सारस पंक्ति को देखिए। अहो भर्ता स्वामी जी आ गए। पद्मावती आर्यपुत्र आ गए। आर्ये तब कारणात् आर्यपुत्र दर्शनम परिहरामि। मैं तुम्हारे कारण ही आर्यपुत्र से नहीं मिल पाती हूँ। तो आओ तद इमं तावत माधवी लता मंडपम प्रविशामः। इस माधवी लता मंडप में हम प्रवेश करते हैं। वासवदत्ता एवं भवेत। अच्छा चलो ठीक है। तथा कुर्वन्ति, और वैसा ही करते हैं। कैसा करते हैं कि उस लता मंडप में प्रवेश कर जाते हैं। विदूषक तत्र भवती पद्मावती इह आगत्य निर्गता भवेत। विदूषक कहता है कि यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि देवी पद्मावती यहाँ आई होंगी और अब निर्गता भवेत, आगत्य आकर के निर्गता चली गई होंगी। राजा कहता कथम भवान जानाति, कि आप कैसे अंदाज़ा लगा रहे हैं या आप कैसे जानते हैं? तो विदूषक कहता है ईमान अवचित कुसुमान तावत भवान प्रेक्षिताम। इन अवचित कुसुम फूल चुने हुए शेफालिका गुच्छान, शेफालिका के गुच्छकों को तावत भवान प्रेक्षिताम, इनको तो आप देखो। इससे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि यहाँ कोई आया है जिन्होंने फूलों को तोड़ा है। फूलों को तोड़ने के बाद में ये जो गुच्छक हैं वो दिख रहे हैं। इससे मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ पे कोई आया है। राजा अहो विचित्रता कुसुमस वसंतक। हे वसंतक देखो ये कितने विचित्र हैं फूल। वासवदत्ता स्वगतम, अपने मन ही मन में आत्मगतम। वसंतक संकीर्तनेन अहम पुनर्जानामि उज्जैन्याम वर्त इति। वसंतक के नाम लेने से ही मुझे पुनर्जानामि, मैं फिर से ऐसा लगता है जैसे कि उज्जैन्याम वर्ते, मैं उज्जैनी में ही हूँ। वसंतक अस्मिन्नेव आसीनौ शिलातले पद्मावतीं प्रतीक्षास्यावहे। अस्मिन्नेव शिलातले, इस ही शिलातल पर आसीनौ हम बैठ करके पद्मावती की प्रतीक्षास्यावहे, प्रतीक्षा करेंगे। विदूषक भोस्तथा, अच्छा तो ठीक है। उपविश्य उत्थाय, बैठ जाते हैं। फिर उठ करके ही शरत काल तीक्ष्ण दुस्सह आतप। अरे महाराज, शरद काल की दुस्सह, बहुत कठिनाई से सहन करने वाली आतप धूप आ रही है। तद इमं तावत माधवी लता मंडपम प्रविशावः। तद इमं, तो फिर इस माधवी लता मंडपम, माधवी की लता कुंज में प्रविशावः, हम दोनों प्रवेश करें। राजा बाढ़म, चलो ठीक है। गच्छग्रतः, आप आगे चलो। विदूषक एवं भवतु, चलो आपकी जैसी आज्ञा। अच्छा मैं चलता हूँ। उभौ परिक्रामतः, दोनों घूमते हैं। पद्मावती एवं आकुलम कर्तु कामः आर्यवसंतक। आर्यवसंतक तो सबको आकुल करने की इच्छा रखने वाले लग रहे हैं कि मैदानिम कुर्मः, अब क्या किया जावे। चेटी भर्तृदारी के, हे राजकुमारी, एताम मधुकर परिनीलिनाम अवलंब लताम अवधूय भर्तारम वारयिष्यामि। इस मधुकर परिनीलिनाम, मधुकरों से व्याप्त, इन भौरों से व्याप्त इस लताम अवधूय, लता को अवधूय हिला करके भर्तारम वारयिष्यामि, स्वामी जी को मैं रोकूंगी। पद्मावती
एवं कुरु, हाँ हाँ ऐसा ही करो। चेटी तथा करोति, राजकुमारी के कहने पर दासी वैसा ही करती है। विदूषक अविदा अविदा तिष्ठतु तिष्ठतु तावत भवान। अरे ओह ओह ठहरिए महाराज ठहरिए। राजा कहता है किमर्थम, क्यों ठहरे भाई, क्या हुआ। विदूषक दास्याः पुत्रई मधुकरई पीड़ितोऽस्मि। अरे इन दासी पुत्र नीच अधर्मी इन भौरों के द्वारा मैं पीड़ित हो गया हूँ। यहाँ दास्याः पुत्र, दासी का पुत्र होना ये अशिष्टाचार के लिए कहा है, एक गाली के लिए कहा है, नीच व्यक्ति दिखाने के लिए ऐसी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि विदूषक दासी का पुत्र नहीं था, लेकिन प्रतीकात्मक गाली के रूप में ऐसा प्रयोग किया गया है। राजा माँ माँ भवान एवं, नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, मधुकरों का संत्रास छोड़ना चाहिए, यानी मधुकरों को हमें डराना नहीं चाहिए। पश्य क्यों, देखो मधु मद कला मधुकरा मदनार्ताभि प्रियाभि उपगूढ़ा पादन्यास विसंडा वयम इव कांता वियुक्ता स्यु। कि मधु मद कला, मधु शहद के मद में नशे में कला निरत डूबे हुए, मदन आर्ता भी, मदन से कामदेव से पीड़ित, आर्ता भी प्रिया भी पीड़ित उन प्रियाओं से, उपगूढ़ा बिल्कुल उपगूढ़ हुए, बिल्कुल श्लिष्ट हुए, काम पीड़ित प्रियाओं से श्लिष्ट आलिंगित हुए ये मधुकरा, ये भंवरे, पाद न्यास विसंडा, पाद के न्यास से हमारे द्वारा पैर रखे जाने से, हमारे पाँव की आहट से डरे हुए, विषंड डरे हुए, वयम एव हमारी ही तरह, कांता वियुक्ता स्यु अपनी कांताओं से वियुक्त हो जाएंगे, अपनी भ्रमरियों से वियुक्त हो जाएंगे। जैसे ही हम अंदर घुसेंगे ये डर के भाग जाएंगे और ये अपनी पत्नियों से वियुक्त हो जाएंगे। तस्मात् तो फिर हम ईह एव आशिष्यावहे, हम यहीं पर बैठते हैं, इसी जगह पर हम दोनों बैठ करके उनका इंतजार करते हैं। तो विदूषक एवं भवतु, हाँ चलो ऐसा ही करते हैं। उभौ उपविश्यतः, दोनों के दोनों वहीं बैठ जाते हैं। राजा अवलोक्य देख करके, पादाक्रांतानि पुष्पाणि सोस्म च इदं शिलातलम नूनम काचित ईह आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। राजा अवलोक्य देख करके, पुष्पाणि पादाक्रांतानि, पुष्प पादाक्रांत हो रहे हैं, पुष्पों को पैरों से कुचला गया है। सोस्म च इदम शिलातलम, और ये जो शिलातल है, ये पत्थर की जो शिला है, ये भी सोस्म स उष्म, उष्मा से युक्त है। यानी जब हम किसी पत्थर पर बैठते हैं और बैठने के बाद हट करके अगर उस पत्थर पर अपना हाथ का स्पर्श लगा के देखते हैं तो वो पत्थर उस जगह पर थोड़ा सा समय तक गर्म दिखता है। जो हमारी त्वचा के स्पर्श से गर्म हो गया था, हमारे जो टेम्परेचर है, हमारा जो तापमान है, उसके साथ संपर्क में आने से वह गर्म हो जाता है। तो उसी को देख करके कहते हैं कि इदम शिलातलम च सोस्म, कि ये शिलातल भी सोस्म है, अभी तक उष्ण बना हुआ है। नूनम काचित ईह आसीना, निश्चित रूप से यहाँ कोई आई थी, यहाँ कोई बैठी हुई थी। माम दृष्ट्वा सहसा गता, जो मुझे देख करके अचानक से चली गई। चेटी भर्तृहरि के, रुद्धा खलु स्मः वयम, हम लोग रोक ली गई हैं या हम रुद्ध हो गए हैं। पद्मावती दृष्टया उपविष्ट आर्यपुत्र, चलो सौभाग्य से आर्यपुत्र बैठ गए। वासवदत्ता आत्मगतम, मन ही मन, दृष्टया प्रकृतिस्थ शरीर आर्यपुत्र, सौभाग्य से आर्यपुत्र प्रकृतिस्थ शरीर हो गए हैं, यानी स्वस्थ हैं। चेटी भर्तृहरि के, अशास्त्रुपाता खलु आर्याया दृष्टि, आंसुओं से युक्त हो गई है आर्या की दृष्टि। जरा देखना अवंतिका की आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं, क्यों भरे हुए हैं। वासवदत्ता कहती, ऐसा खलु मधुकराणाम अभिनयात काश कुसुम रेणु न पतितेन शोधका में दृष्टि। ये ऐसा कुछ नहीं है, मधुकराणाम अभिनयात, मधुकरों के अभिनय से, मधुकर ये भ्रमर
इधर उधर बदमाशी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनके अविनय से काश कुसुम रेणुना, काश के पुष्पों में से कुछ रेणु गिरी, कुछ पराग गिरा, उस पराग के पतितेन गिर जाने से सोदका में दृष्टि, मेरी दृष्टि सोदक हो गई है। स प्लस उदक, उदक सहित हो गई है। उदक यानी आंसू, पानी सहित हो गई है, पानी से युक्त हो गई। पद्मावती युज्यते, अच्छा ठीक है। विदूषक, भो शून्यम खलु इदम प्रमदवनम, अरे ये प्रमदवन सोना कैसे पड़ा है। प्रष्टव्यम किंचित अस्ति पृच्छामि फंतम, तो मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। तो राजा कहता है छंदतः, स्वच्छंदता पूर्वक पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। अभी कोई नहीं है यहाँ पर, अकेले मैं और आप ही हैं। विदूषक पूछता है का भवतः प्रिया, आपको कौन प्रिय। तदानीम तत्र भवती वासवदत्ता, उस समय की महारानी वासवदत्ता, अथवा इदानीम पद्मावती, या फिर इस समय की जो पद्मावती हैं वो, इन दोनों में से कौन प्रिय है आप। तो राजा कहता है किम इदानीम भवान महति बहुमान संकटे माम न्यस्यति, कि ये ऐसा मुझे मान संकट में क्यों डालना चाह रहे हो। पद्मावती, हला यादृशे संकटे निक्षिप्तः आर्यपुत्र, कैसे संकट में आर्यपुत्रों को निक्षिप्त कर दिया गया है। वासुदेवदत्ता, आत्मकारण अहम च मंदभागा, मैं मंदभागिनी उसकी कारण हूँ। विदूषक, स्वैरम स्वैरम भणतु भगवान, अपने स्वेच्छा से बोलो। एक उपरता अपरा असन्निहिता, एक तो थी जो उपरता मर गई है और दूसरी तुम्हारे असन्निहित है। सन्निहित माने पास में होना, असन्निहित माने पास में नहीं होना। तो ना तो वो मरी हुई आपके पास है, ना अब जो पद्मावती है वो आपके पास में नहीं है। तो आप स्वैरम स्वैरम भणतु, आप अपने स्वच्छंदता से कहो, खुल करके अपनी बात कह सकते हैं। राजा, वयस्य न खलु ब्रूयाम भवांस्तु मुखरः, मैं आपके सामने न खलु ब्रूयाम, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों। भवांस्तु मुखरः, आप तो मुखर हो, कहीं भी किसी से भी कभी भी कुछ भी कह दोगे। तो पद्मावती कहते एतावता भणितम आर्यपुत्र, आर्यपुत्र ने इतने में ही सब कुछ कह। विदूषक, भो सत्येन शपे, मैं सत्य की सौगंध खा के कहता हूँ। कश्यपि न आख्यास्ये, मैं किसी को भी तुम्हारी जो कही हुई बात है उसको नहीं कहूँगा। ऐसा संदष्टा में जीव्या, ये लो मैंने अपने जीव को काट लिया। राजा, नोत्साहे सखे, हे मित्र मैं नो उत्साहे, मैं कहने के लिए उत्साहित नहीं हो पा रहा हूँ। पद्मावती, अहो अस्य पुरोभागिता, इसकी हट तो देखो। एतावता हृदयम न जानाति, इतने पर भी ये मन की बात को समझ नहीं पा रहा है। विदूषक, किम न भणति मम, क्या आप मुझे नहीं बताओगे। अनाख्याया अस्मात् शिलापट्टका न शक्यम एक पदम अपि गंतुम, यदि आप मेरे को नहीं बताओगे तो अनाख्याया, बिना कहे, इस शिलाखंड से अस्मत् शिलापट्टका न शक्यम एक पदम अपि गंतुम, एक कदम भी हम आगे नहीं जाने देंगे आपको। ऐसा रुद्धो अत्र, और ये लो मैंने आपको रोक लिया। राजा कहते हैं किम बलात्कारेण, क्या बलात्कार है, जबरदस्ती है कि मैं आपको बताऊं ही। तो कहता है आम बलात्कारेण, हाँ जबरदस्ती ही है, बताना ही होगा। राजा कहते हैं तेन ही पश्यामस्तावत, तो फिर चलो देख ही लेते हैं। विदूषक, प्रसीदतु प्रसीदतु भवान, प्रसन्न हो। वयस्य भावेन शापितो असीन, मित्रता की मैं सौगंध देता हूँ आपको। यदि सत्यम न भणसी, यदि आपने सही नहीं बोला तो। राजा कहता है का गति, और क्या गति है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। श्रूयताम, सुनो। पद्मावती बहुमता मम, यद्यपि रूपशील माधुर्यई वासवदत्ताबद्धम न तो तावत मे मनोहरति, कि रूपशील और माधुर्य आदि गुणों से पद्मावती मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको बहुत मानता हूँ। परंतु वासवदत्ता आबद्ध में मनः तावत न हरति, वासवदत्ता से बंधे हुए मेरे मन को वह न हरति, खींच नहीं पाती। इति, इस प्रकार से 5 श्लोक तक हम पढ़ चुके हैं। आगे के श्लोकों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को
अपने साथी विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें